हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब बिजनेस स्टडीज पर आज हमारा सेकंड लेक्चर है। कल हमने बेटा बिजनेस का मीनिंग एक बार लिख लिया था। कुछ एनालिसिस हो चुके हैं, कुछ एनालिसिस पेंडिंग है हमारे। ठीक है जी, आज सारे एनालिसिस कर लेंगे एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस या फीचर या नेचर, कुछ भी कह लो, वो खत्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है ना। आज मेरी ट्राई टोटल 3 टॉपिक खत्म करने के और वो हो जाएंगे। ठीक है ना। 4th टॉपिक शुरू तो कर दूंगा मैं, बाकी देखते हैं। ठीक है जी, सब सामने देख रहे हैं बेटा, अभी नोट्स की तरफ नहीं देखना, मुझे चाहिए भी नहीं। डेफिनेशन यही लिखी है, पक्का प्रॉमिस। ठीक है जी, सब सामने देखो। वो मैंने आपको बताया था कि अगर ये मीनिंग अगर आप ढंग से याद कर लो तो बिजनेस की काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ जाएंगी, काफी सारी। बेटा मैंने कल अंडरलाइन किया हुआ था इस वर्ड को, रेगुलरली एंगेज, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, सेल और एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज, और बेटा अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है जी। तो बेटा एनालिसिस शुरू करते हैं इन सब बातों पे। पहले ये 2 एनालिसिस में रिपीट कर रहा हूं। बेटा मैंने कल एक बात बोली थी कि बिजनेस में होने के लिए सबसे पहली चीज है रेगुलरली एंगेज हो। याद है आपको? वन सिंगल ट्रांजैक्शन और फ्यू ट्रांजैक्शंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी बिजनेस। एक बार कर लेने से कोई काम या कुछ बार कर लेने से कोई काम बिजनेस कभी नहीं कहलाएगा। याद है आपको एग्जांपल्स? मोबाइल फोन का एग्जांपल याद है जो मैंने दिया? 3-4 साल आपने एक मोबाइल फोन इस्तेमाल किया और जब आप उससे बोर हो गए आपने उठाकर बेच दिया और नया ले लिया। क्या कोई कहेगा कि आपके मोबाइल फोन का बिजनेस है? नहीं कहेगा। एक बार कर लेने से कोई काम बिजनेस बन जाता है क्या? या कुछ बार कर लेने से बिजनेस बन जाता है क्या? और यही सोचो, आप रोज यही काम करना शुरू कर दो, एक पुराना फोन बेचो दूसरा खरीद लो, एक पुराना फोन बेचो दूसरा खरीद लो, तो बेटा कुछ दिन के बाद कहेंगे लोग यार ये ना ओल्ड मोबाइल डीलर है। यही बोलने लगेंगे दुनिया। तो वो तो बिजनेस बन जाएगा अगर रेगुलरली एंगेज हो जाओगे तो। एक और एग्जांपल भी मैंने दिया था। बेटा 10-15 साल आप एक घर में रहते हो और घर जब आपको छोटा पड़ने लग जाता है, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ये घर बेच देते हैं, एक बड़ा घर ले लेते हैं। उन्होंने घर बेच दिया, एक नया घर ले लिया। सर आपका बिजनेस है क्या? नहीं। जिंदगी में 1-2 बार काम कर लिया या कुछ बार काम कर लिया वो बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस की पहली शर्त है रेगुलरली एंगेज होना। और यही काम रोज कर शुरू कर दो तो एक प्रॉपर्टी बेचो खरीद दो, बेचो खरीद दो, भैया कुछ दिन में आपके फादर को दुनिया बोलने लगी कि प्रॉपर्टी डीलर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? बात समझ में आ रही है? अब वो सेकंड मैंने एनालिसिस कर दिया था, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको एक बात बोली थी बेटा, बिजनेस ना आप 3 कैटेगरी में ही कर सकते हो, या तो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो या ट्रेडिंग या सर्विस कंसर्न हो सकते हो। मैंने आपको कहा था सर्विस की बात मैं किसी और जगह पर कर दूंगा, लेकिन पहले मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग वाली बात क्लियर रखो। ये बात करी थी। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? खरीदना कुछ और, प्रोसेस करना, बेचना कुछ और। प्रोसेसिंग भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, खरीदना कुछ और, प्रोसेस करना, बेचना कुछ और। खरीदना तो रॉ मटेरियल, प्रोसेस करना जब वो फिनिश गुड्स बन जाए उसको बेच देना, ये कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। खरीदा तो आपने प्लास्टिक का दाना, उससे बनाई पॉलिथीन प्रोसेस करके और वो बेच दी। सर ये मैन्युफैक्चरिंग है। खरीदा प्लास्टिक का दाना और बनेगी पॉलिथीन तब बेची। खरीदा कुछ और बेचा कुछ और, ये मैन्युफैक्चरिंग है। तो ट्रेडिंग क्या होती है बाबू? जो खरीदा वही बेच दिया, वो ट्रेडिंग है। खरीदी प्लास्टिक पॉलिथीन और वही बेच दी, ये ट्रेडिंग करी। खरीदी चेयर, चेयर ही बेच दी, ये ट्रेडिंग करी। मोबाइल फोन खरीदा, मोबाइल फोन बेच दिया, ट्रेडिंग करा। समझ आई बात? तो बात बड़ी सिंपल सी है बेटा, बिफोर द गुड्स आर ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक इट मस्ट बी ईदर प्रोड्यूस्ड और प्रोक्योर्ड। बेटा पब्लिक को गुड्स बेचने से पहले या तो ऑब्वियसली परचेज करोगे तो दोगे,
या बेटा प्रोड्यूस करोगे तब दोगे। प्रोड्यूस करने से मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने से है, और अगर परचेज करके दे रहे हो तो ऑब्वियसली बेटा आप ट्रेडर होगे। तो बेटा ये दोनों वर्ड आपके एंगल से लिखे हैं, प्रोडक्शन ये वर्ड मैन्युफैक्चरर के एंगल से लिखा है। और बेटा प्रोक्योरमेंट का सिंपल मतलब होता है परचेज, कल मैंने लिख दिया था, प्रोक्योरमेंट मींस परचेज करना, ये ट्रेडर के एंगल से लिखा है। यानी कि वो सारी एंटिटीज को कवर करना चाहते हैं इस डेफिनेशन में, इस मीनिंग में, ठीक है ना। रेगुलर होने चाहिए पहली बात, दूसरी बात या तो प्रोडक्शन कर रहे होंगे या परचेज कर रहे होंगे, भाई दोनों में से एक ही तो काम कर रहे होंगे। पब्लिक को देना है अगर सामान, या तो खरीद के दे रहे होंगे या बना के दे रहे होंगे। तीसरा भी कोई ऑप्शन है क्या? अगर बनाकर दे रहे होंगे तो मैन्युफैक्चरर कहलाओगे, अगर खरीद कर दे रहे होगे तो ट्रेडर कहलाओगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दो बातों में इतनी बातें कल तक हो चुकी थी, अब मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अगर इन दोनों बातों में कोई भी परेशानी है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ा ही रहा हूं बात को। अच्छा ये आप आराम से देख रहे हो ना, यहाँ एंड नहीं लिखा हुआ, इन दोनों में से एक काम भी करोगे तो बिजनेस है। चलो ठीक, अब आगे। बिजनेस होने की तीसरी शर्त है सेल और एक्सचेंज, एंड वर्ड नहीं है, और सेल करोगे तो भी बिजनेस, एक्सचेंज करोगे तो भी बिजनेस। एक मिनट के लिए सब मेरी तरफ देखना और मुझे बताना कि ये बिजनेस हुआ या नहीं हुआ। बेटा एक काम ना मैं रोज करता हूं, रेगुलरली करता हूं, रेगुलरली मैं रेगुलरली एक गुड्स परचेज करता हूं, वो गुड्स का नाम है पल्सेस। यहां से जाऊंगा कोई ना कोई दाल जरूर खरीद के लाऊंगा और रोज खा जाऊंगा बना के। बिजनेस है या नहीं बस ये बताओ, क्यों? रेगुलरली एंगेज हो के नहीं हो पहले बताओ। हो, रोज क्या करता हूं? प्रोक्योरमेंट करता हूं, परचेज करता हूं कि नहीं करता हूं? हाँ जी करता हूं, और रोज खा जाता हूं। बिजनेस है कि नहीं है? क्यों नहीं है? अरे वाह, अजीब है यार, इतने इंटेलिजेंट बच्चे यार। किसने कहा तुम्हें निकम्मा, पहले ये बताओ मुझे। इतने इंटेलिजेंट थे तुम तो, इतने होशियार, कह रहे आपने ही कहा। बाबू सेल तो नहीं करता, अगर मैं रेगुलरली भी कर रहा हूं, प्रोडक्शन भी कर रहा हूं या परचेज भी कर रहा हूं, बट दैट प्रोडक्शन इज फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, इज नॉट अ बिजनेस। प्रोडक्शन इज फॉर सेल और फॉर एक्सचेंज। मैं चाहे रेगुलरली इनको, बेटा मैंने क्या बोला था कि ये सारी शर्तें सेटिस्फाई होनी चाहिए, खाली एक दो शर्तों पे बिजनेस नहीं बन जाएगा कि रेगुलर एंगेज भी हूं, रेगुलर परचेज भी करता हूं, लेकिन वो परचेज करके मैं सेल नहीं करता, तब भी बिजनेस नहीं बनेगा। सारी शर्तें साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड चाहिए मुझे, ठीक है ना। मान लो बेटा मैं एक इंजीनियर हूं, ऐसा तो हो नहीं और जन्म जन्म तक कभी सोचा भी नहीं, ऐसा ख्याल भी नहीं आता। 5 साल लगाए मैंने, रेगुलर लगा हुआ हूं, एक गाड़ी मॉडिफाई कर रहा हूं, मान लो टार्जन जैसी कार बना रहा हूं, टार्जन मूवी में देखी थी। 5 साल के बाद मैंने प्रोड्यूस कर दी वो कार, मैन्युफैक्चर कर दी, और उसके बाद खुद चलानी शुरू कर दी। बिजनेस है या नहीं? क्यों नहीं? क्या मिसिंग है? जी वाह, बस बाबू बस, कितना आसान। आप खुद बता रहे हो, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो बेटा प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, परचेज फॉर द सेल्फ कंजम्पशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी बिजनेस। सेल और एक्सचेंज इज इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। एक्सचेंज पर आ जाते हैं, क्या अगर सेल ना करो, कोई चीज एक्सचेंज करो रेगुलरली, क्या वो बिजनेस बनेगा? बन जाएगा। लॉ कह रहा है, मैं तो कह ही नहीं रहा। सब ऑफर आते हैं बहुत सारे, एक्सचेंज ऑफर। आईफोन बेच रही है कंपनी, कहते हैं कोई भी पुराना मॉडल ले आओ आईफोन का, प्लस इतने रुपए ले आओ, एक्सचेंज कर लो। अगर वो एक्सचेंज कर रहे हैं, डायरेक्टली सेल नहीं कर रहे, क्या उनके लिए बिजनेस है? 100%। पुराना एलईडी ले आओ, नया ले जाओ, इतने रुपए डाल दो। पुराना प्रेशर कुकर ले आओ, नया ले जाओ, इतने रुपए डाल दो। क्या ये सब बिजनेस है? गली में भी आ जाते हैं भैया बहुत सारे लोग। पुराने कपड़े बर्तन ले लो, पुराने जूते ग्लास ले लो, क्या ये बिजनेस है? 100% रेगुलरली एंगेज है,
ठीक है वो सेल नहीं कर रहे डायरेक्टली, एक्सचेंज करना भी बिजनेस है। क्या मैं क्लियर हूं अभी तक इस बात को लेकर? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैं बताऊंगा, ये एक स्पेसिफाइड जगह पर नोट्स में लिखे हुए हैं, मैं बता दूंगा जब पूरा हो जाएगा। अभी बता दूंगा ना, सब नोट्स में झांकना शुरू कर देंगे, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बाबू इनकी कीमत नहीं है, ध्यान रखना, गाइड की कीमत है। गाइड सामने खड़ा, तुम नोट्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, क्या ही फायदा है? ठीक है ना, मैंने तो लिखे हैं ये, तो सामने ही देख लो, उससे बहुत अच्छा ही बता दूंगा। हाँ जी पुत्र, बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। गुड्स पे तो मैंने लगभग सारी बात कर दी, रेगुलरली एंगेज हो, प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स कर रहा हूँ, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहा हूँ, सारी बात कर ली। मेरा मुद्दा सिर्फ अभी सर्विसेज पर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं रेगुलरली एंगेज हूं, रेगुलरली सर्विसेज परचेस कर रहा हूं, रेगुलरली सर्विसेज सेल कर रहा हूं, तो क्या ये बिजनेस है या नहीं है? भाई पूरा का पूरा लॉ कह रहा है ऐसा तो बस, कि अगर आप रेगुलरली एंगेज हो, परचेज ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, साथ साथ सेल ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, तो भी बिजनेस है। एक बात बताओ, मेरे एंगल से ज्यादा दूर कहां जाना, यही एग्जांपल है। मैं रेगुलरली ट्यूशन सर्विसेज में एंगेज हूं, रेगुलरली आकाश भैया की सर्विसेज परचेज करता हूं रेगुलरली, और अपनी सर्विसेज रेगुलरली सेल करता हूं। ज्यादा कुछ मुझे कहना नहीं, समझदार को इशारा काफी। बिजनेस है या नहीं है? तो बेटा अगर सर्विसेज वर्ड भी हटा दोगे तो भी शायद टीचर कुछ नंबर काट लेगा आपके। अगर एक नंबर की डेफिनेशन है तो शायद आधा ही दे, तो ये वर्ड लिखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक आखिरी बात जो अंडरलाइन दिखाई दे रही है आपको, अर्निंग प्रॉफिट। तो वो अगर ये हटा दिया और सब कुछ लिख दिया तो एक में से मिलेगा 0, क्योंकि बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट कुछ है तो बेटा प्रॉफिट अर्निंग है। बिजनेस कभी आउट ऑफ सिंपैथी नहीं हो सकता कि नहीं यार इंडिया बहुत गरीब देश है, मैंने दुकान खोली है गरीबों की मदद करने के लिए, कि बिजनेस नहीं है। बिजनेस सिर्फ एक ही मोटो से होता है, सिर्फ एक ही मोटो, प्रॉफिट अर्निंग। देखो बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं, शॉर्ट रन में ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेस प्रॉफिट ना कमाए, बट बेटा सर्वाइवल और ग्रोथ बिना प्रॉफिट के नहीं है। लॉन्ग रन में आप कभी नहीं देखोगे कि कोई बिजनेस है और वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा, और अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहा सच में वो बिजनेस कभी था ही नहीं। एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जियो 4G आया मार्केट में, रेवोल्यूशन लाके रख दिया, फ्री, सारा डेटा फ्री, सारी कॉलिंग फ्री, महीने भर के लिए फ्री। लोगों ने सिम इशू करानी शुरू कर दी, महीना छोड़ो 2 महीने के लिए फ्री, सिम और बढ़ गई 6 महीने के लिए फ्री, साल भर के लिए फ्री। भैया कितने दिन फ्री दे देगा? 1.5 साल भर के लिए फ्री, उसके बाद क्या हुआ? सर दुनिया की ना टेंडेंसी है फ्री देकर, सस्ता देकर, पहले ना आपको हैबिचुअल बनाते हैं। तब हम हैबिचुअल हो जाते हैं चीजों के, वी डोंट माइंड पेइंग हाई प्राइसेस फॉर इट। 666 फॉर 84 डेज। आपको, मुझे नहीं पता आपने तब होश संभाली थी कि नहीं, मैं एक आइडिया दे देता हूं आपको कि मैं कितना खर्चा करता था अपने टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को अवेल करने के लिए। उस टाइम पर मैं एक रिचार्ज कराता था, टाटा डोकोमो की सिम होती थी हमारे पास। आकाश भाई याद है कुछ? टाटा डोकोमो की सिम होती थी, 550 MB डेटा मिलता था महीने भर का। कितने रुपए में? 48 रुपए, 48 रुपीज में 550 MB डेटा। ठीक है, उस टाइम पर हमारे मतलब जो हमारी जनरेशन थी, हमारे दिमाग में एक myth पता है क्या था, कि हम यूट्यूब खोलेंगे और सारा डेटा खत्म हो जाएगा। हमें ऐसा लगता था, हम यूट्यूब कभी नहीं चलाते थे। ठीक है, और टाटा डोकोमो में एक फैसिलिटी देता था कि अगर आपने 30 डेज पूरे होने से पहले दोबारा रिचार्ज करा लिया 48 का, तो डेटा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हम क्या करते थे, 550 MB में से भी ना सिर्फ फेसबुक यूज किया करते थे, कीपैड फोन होते थे, ठीक है ना, 200-300 MB यूज करते थे, रोज देखते थे कितने MB यूज कर ली, 200-300 MB यूज करते थे, बच गई 350 MB, फटाफट रिचार्ज करा लेते थे 29th डे जाकर। अच्छा जी, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो गई, 550 और 350, अच्छा जी भैया 900 MB डेटा हो गया, चलो जी बहुत बढ़िया।
तो ऐसे चलाते थे 48 रुपी पर मंथ। सब कोई फ्री नहीं दे सकता, बिजनेस का तो मोटो ही पैसा कमाना है। 1.5 साल जरूर फ्री दिया होगा, विद इंटरेस्ट निकाल लिया होगा कि नहीं निकाल लिया होगा हमारे लोगों से। यार मैं बोल रहा हूँ 550 MB डेटा एक महीना और 200 MB खर्च करते थे, 200 MB। और सोचो अगर आज मैसेज आ जाता है ना 1.5 GB में से भी 50% डेटा यूज हो गया, तो मैं करता निकल के झापड़ा मारो इसको, कहां से यूज हो गया 50%। तो भैया पहले हमें हैबिचुअल बनाया गया, जब हम पागल हो गए धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ा दिए गए। और आपके सामने बढ़े पिछले 3 साल में, कहां पर थे हम? शायद शुरुआत हुई थी 333 से, शुरुआत हुई थी शायद, मुझे लगता है 333 पता नहीं 444 से शुरुआत हुई थी, बढ़ते 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 666 आ गया। तो बेटा सबसे बिना प्रॉफिट के सर्वाइवल है क्या? जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो, आप बिना पैसे के सर्वाइव नहीं कर सकते, बिना प्रॉफिट के ग्रोथ भी नहीं कर सकते बिना प्रॉफिट के। ठीक है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट बिजनेस के लिए कुछ है तो बेटा वो अर्निंग प्रॉफिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक जितनी बात बोली? ठीक है जी। अब मैं एक और छोटा सा टॉपिक, 1 मिनट का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है जी, फिर बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक पे वापसी करेंगे। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, सिर्फ एक सिंगल मिनट का टॉपिक, सब सामने देखना बाबू। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। बाबू इंसान जितनी भी एक्टिविटी करता है बिजनेस स्टडी के हिसाब से उसके दो ही मोटो होते हैं। या तो बेटा एक्टिविटी हो सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, या बेटा एक्टिविटी हो सकती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब हर वो एक्टिविटी जिसका पर्पस पैसा कमाना है, लाइवलीहुड अर्न करना है, हर उस एक्टिविटी को बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक हर वो एक्टिविटी जो आउट ऑफ लव की जाती है, आउट ऑफ सिंपैथी की जाती है, आउट ऑफ सेंटिमेंट्स की जाती है, इमोशनल होके की जाती है, जहां पैसा कमाना कोई उद्देश्य ही नहीं, कोई मोटो ही नहीं है, वो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सबसे सिंपल टॉपिक खत्म हो गया, इतना ही था। इकोनॉमिक एक्टिविटी है हर वो एक्टिविटी जिसका मोटो पैसा कमाना है। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक जिसका मतलब पैसा कमाना नहीं, बाकी कुछ भी हो सकता है। इमोशनल होके साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, लव से, सिंपैथी से करते हैं, वो सब क्या है बेटा? जैसे मैंने लव बोला, आधे के चेहरों पे स्माइल आ गई। इतना सुख है क्या भैया जिंदगी में कि लव वर्ड पे हंस रहे हो? हद होगी तुम्हारी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चलो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं फटाफट से, फिर वाइंड अप करते हैं इस टॉपिक को। एक बात बताओ, एक टीचर स्कूल जाती है रोज पढ़ाने, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक? ऑब्वियसली सैलरी के लिए जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही टीचर शाम को अपने बच्चे को घर पे पढ़ाती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक नहीं हो सकती क्या? पापा को कहियो लेके आइयो 1500 रुपए महीना फीस है मेरी। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक? नॉन इकोनॉमिक भाई, आउट ऑफ लव कर रही है वो ऐसा। ठीक है ना? मदर कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक? नहीं नहीं, 500 रुपए प्लेट, आज तो रात को 500 रुपए प्लेट है, आज बहुत मेहनत करी मम्मी ने, ऐसा कुछ। और वो नॉन इकोनॉमिक। और वही मदर बेटा अगर फूड बनाकर रेस्टोरेंट में सप्लाई करना शुरू कर दे तो, या टिफिन सर्विसेज ओपन कर ले तो इकोनॉमिक। बड़ी सिंपल बात। ठीक है जी, आ रहा हूं वापस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस पर। ठीक है जी, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक पर वापसी कर रहा हूं। नोट्स का पहला पेज निकालो फटाफट से, नोट्स का पहला पेज निकालो। पीछे शिफ्ट हो जाओ, इशू पीछे शिफ्ट हो जाओ, कल मिलेंगे आपके। हाँ जी पुत्र, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। सर पहला फीचर क्या लिखा गया है, फटाफट से पढ़ के बता दो। एन
इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस का पहला फीचर ही देखो क्या लिखा गया, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तभी मैंने टॉपिक करा, समझ नहीं आता वरना। इधर देखो बाबू, बिजनेस का मोटो पैसा कमाना है या नहीं, बस ये बता दो मुझे। है बिजनेस का मोटो पैसा कमाना है, या आउट ऑफ लव कर सकते हैं बिजनेस, आउट ऑफ सिंपैथी, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, मन की शांति के लिए बिजनेस। सर कोई नहीं करता मन की शांति के लिए बिजनेस, सबका पैसा कमाना ही मोटो है, तो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी को दिक्कत तो नहीं। सेकेंड हेडिंग, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने यहां पर सब समझा दिया, अभी रीड कराऊंगा, प्रॉब्लम भी लूंगा, टेंशन। थर्ड हेडिंग, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये देखो यहां समझा दिया, ठीक है। फोर्थ हेडिंग, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलरली एंगेज में सब समझा दिया। क्या ये हेडिंग से हम डेविएट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कल बताया था, ये एनसीईआरटी की हेडिंग है मेरे नोट्स में सारी, एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं होने दूंगा। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, इस हेडिंग का नाम, अब कोई बच्चा कहे मैं भैया रेगुलरली एंगेज लिखना चाहता हूं, लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते, चाहे मतलब सेम है, हेडिंग नहीं लानी एनसीईआरटी की। बाबू चार हेडिंग, कोई दिक्कत तो नहीं, नाम नाम में अंदर पढ़ लेंगे, वैसे मेरा एनालिसिस पूरा हो चुका है अगर आपको पता हो तो, ठीक है जी। बाबू फिफ्थ नंबर पर हेडिंग लिखी होगी, क्या लिखी है? प्रॉफिट अर्निंग, समझा दिया, बस एक बताना है, क्या लिखी है हेडिंग? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। सब मेरी तरफ देखेंगे प्लीज, बस सामने मैं ये हेडिंग बता दूं, उसके बाद मैं रीड करने के लिए आपको टाइम दे रहा हूं, फिर आपकी प्रॉब्लम देखता हूं, सब मेरी तरफ देख। बाबू लास्ट हेडिंग लिखी गई है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ठीक है। मतलब कहते हैं बिजनेस की एक कैरेक्टरिस्टिक है यार अनसर्टेनिटी है रिटर्न की, रिटर्न का मतलब प्रॉफिट की, अनसर्टेनिटी। अच्छा वहां बताओ, आज आपके फादर ने दुकान का शटर उठाया, किसी के फादर कह सकते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आज दुकान से 1,000 रुपए लेके ही जाऊंगा, सर्टेनिटी है, पक्का कमाई लूंगा 1,000। बिजनेस में कोई गारंटी दे सकता है क्या यार? अनसर्टेनिटी मतलब लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द फ्यूचर, दैट व्हाट विल गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर। सर हमें नहीं, हमने फ्यूचर नहीं देखा, हम कभी गारंटी नहीं दे सकते बिजनेस में हम क्या कमा लेंगे। सर ऐसा हो सकता है आपने तो सोचा आज 1,000 रुपए कमा लोगे, पर पूरा दिन भर बारिश होती रही, कोई ग्राहक ही नहीं आया, आज दुकान से खाली आती वापस आना पड़ा, हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। या आज 1,000 सोच के गया था, मैंने 5 कमा लिए, ऐसा नहीं हो सकता कि नया ग्राहक आ गया, बहुत अच्छा काम चल गया। तो बेटा बिजनेस में कभी रिटर्न की श्योरिटी नहीं होती, लेकिन हां कुछ एक्सटेंट तक जॉब में श्योरिटी होती है। अगर आप एक बैंक के एम्प्लॉई हो और आपकी सैलरी 60,000 रुपए महीना है, तो आप हाँ कुछ सर्टेनिटी से बोल सकते हो कि यार 60,000 तो आएगा इस महीने, आज के 2,000 तो पक्के हैं। कुछ एक्सटेंट तक बेटा एम्प्लॉयमेंट में, नौकरी में जरूर सर्टेनिटी होती है रिटर्न की, लेकिन बिजनेस में तो कोई सर्टेनिटी नहीं है। प्रॉफिट्स आर इर्रेगुलर, प्रॉफिट्स का चार्ट ऐसे है, कुछ नहीं पता किसी को भी, ऐसा ही है बिजनेस में। मैंने 6 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा दी आपके लिए, 5 मिनट शुरू होते हैं अब, आराम से रीड कर लो ये सभी की सभी कैरेक्टरिस्टिक, जो भी प्रॉब्लम है मैं भी लेने को तैयार, ठीक है जी। बेटा मेरा ख्याल बातें समझ में आ गई होंगी, कोई भी इशू आया तो बताओ, नहीं आया तो मैं एक टॉपिक के बारे में बस हल्की सी बात और फिर वाइंड अप। बाबू मेरी तरफ देखना, अभी मैंने टॉपिक कराया था टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। इंसान जितनी भी एक्टिविटी करता है एज पर बिजनेस स्टडीज 2 ही मोटो हो सकते हैं, 2 ही तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वो जिसका मोटो विटामिन एम अर्न करना है, मनी, इसके बिना क्या, ठीक है ना जी। और बाबू जिसका मोटो पैसा कमाना नहीं है वो सब नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 ही हो सकती हैं, बिजनेस, इसके तो पहला फीचर भी यही था, दूसरा प्रोफेशन, और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस,
प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट सिंपली मींस नौकरी करना। प्रोफेशन के मैं एग्जांपल आपसे जानना चाहूंगा, बताऊंगा कल की क्या होता है। तो एक फटाफट से एग्जांपल देता हूं, 5-4, और उसके बाद मैं वाइंड अप करूं। मैं बाय बाय बोलने के लिए तैयार हूं। फटाफट से एग्जांपल दे दो। टीचर, और फटाफट से बताओ। डॉक्टर, बहुत बढ़िया, और बताओ। इंजीनियर, बहुत बढ़िया, और बताओ। सीए, बहुत बढ़िया, और बताओ। लॉयर, बस बहुत है। पांचों गलत है, ये मैं बता रहा हूं। आज के लिए रखेंगे इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।